In this class today, we are going to discuss about evidence. Dear students, if we are doing Bharatiya Sakshya Adhiniyam, which has replaced Indian Evidence Act, सो इसको पढ़ते हुए दिस BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें जो मेन बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, या फिर अगर हम इंडियन एविडेंस के कंपैरेटिवली देखें तो एविडेंस की डेफिनेशन में अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, that we will see, and better you will understand here all the things. So let's start definition of evidence. Below is our number and this is our mail address on which you can send us your queries. Dear students, those who have not subscribed this channel Learn with Nishman, go and subscribe it first of all, so that you can get all the updates, all the new videos on this new acts. अभी जो हम अपने new acts, 3 major new acts आए हैं उनको complete कर रहे हैं. BNS, BNSS already we have done, and this is BSA going on. So those who have not watched previous 2 acts, on the top you see the link of Bharatiya Bharatiya Nyaya Sanhita. Go and watch it out. It is related to Indian Penal Code. And next is Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. This is related to CRPC. This also we have covered. So जाइए और आप ये दोनों अपने पहले previous playlist को watch कीजिए. And now BSA is going on. Evidence पर हम already 3-4 sessions कर चुके हैं. Starting with the definition. सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, इट मेक्स चेंजेस इन व्हाट एविडेंस मीन्स. एविडेंस एक्चुअली में क्या होता है, इस पर काफ़ी चेंज किया गया है. एंड दीज चेंजेस एम टू फिट द डिजिटल वर्ल्ड विल लिव इन बेटर. क्यों इसको चेंज किया गया? बिकॉज द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड दैट टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड. अब जो है मेजर फोकस इज ऑन द टेक वर्ल्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ नाउ कम अप इन अ न्यू टॉपिक. सो एविडेंस में चेंज लाना बहुत ज़रूरी था. वी कैन नॉट कैरी दैट ओल्ड फैशन्ड स्टेटमेंट या डेफिनेशन ऑफ एविडेंस. सो एविडेंस को चेंज किया गया और इसमें क्या चेंज आया है? इट पॉइंट्स आउट हाउ इम्पॉर्टेंट डिजिटल इन्फो इज नाउ. Earlier, only the major physical evidences were given preference, direct evidence were given preference, but now digital info, जैसे जैसे अब digitalization की तरफ हमारा environment change होता जा रहा है dear students, digitalization को हमें evidence में भी लेकर आना था. So BSA now sees evidence as not just what people say face to face, or you can say what is physically present. Now it includes what people say online. ऑनलाइन मीन्स डिजिटली जो आप अपने कम्युनिकेशन शेयर करते हो, मैसेजेस शेयर करते हो, इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, वो भी एक एविडेंस के दायरे में आती है. दोज हु हैव नॉट वॉच्ड माई प्रीवियस सेशन वेयर वी डिस्कस्ड की फीचर्स, वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था दैट नाउ डिजिटलाइजेशन हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड दैट्स वाई एविडेंस की डेफिनेशन में चेंज आया है. तो आप जाइए और वो प्रीवियस सेशन भी देखिए जिसका आपको टॉपर सेशन गिवन है. And it also sees digital files as proof, noting that tech is everywhere today. Everywhere, in whichever sector you can go. हॉस्पिटल्स में जाइए आप, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में आप देख लीजिए, एंड सेल्स में यू कैन गो. मेजर यू कैन से दिस शॉपिंग साइट्स जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, वहाँ पर एवरीथिंग इज टेक्निकल. टेक के साथ साथ बढ़ता जा रहा है. हर चीज़ जो अब ऑनलाइन है वो ऑफलाइन भी है, और जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन भी है. तो इसलिए टेक्नोलॉजी को लेकर आना था, तो एविडेंस की डेफिनेशन में चेंजेस तो आने ही थे. सो दीज अपडेट्स मेक श्योर दैट लॉ कीप्स अप विद न्यू टेक. दिस लेट्स कोर्ट्स लुक एट ऑल काइंड्स ऑफ डिजिटल इन्फो फेयरली. क्यों डिजिटल इंफॉर्मेशन को देखना था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम मेक्स इट क्लियर दैट कोर्ट्स शुड कंसीडर ईमेल्स, वेबसाइट डेटा एंड मोर इन देयर डिसीजंस. ईमेल्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है. आप ऑफिशियली जब किसी से कनेक्ट करते हो, एज ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड आर दिस ऑफिशियल एड्रेस, मेल एड्रेस, तो आप किसी से मेल के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हो. एंड दिस इज द मेजर प्लेटफॉर्म जो आपको एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में, एक फॉर्मली कम्युनिकेशन में देखने को मिलता है. तो यहाँ पर जब आप जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हो उसको भी तो एविडेंस में लाना ज़रूरी है. यहाँ पर भी तो जो बात बोली गई है आप उसका प्रूफ दिखा
सकते हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने मेल के थ्रू मुझे इस बात को बोला था, मुझे गारंटी दी थी, और अभी आपने वर्ड्स पर नहीं है। और सपोज करो हम इन मेल्स को अगर डेफिनेशन में नहीं लेकर आते हैं एविडेंस की, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस को हम छोड़ रहे हैं। एंड दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स, मेजर जो टारगेट था वो मेल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रही है उसको भी एविडेंस में लाना जरूरी है। नाउ व्हाट इज मेजर सेक्टर जहां पर एविडेंस को चेंज लाया है, एविडेंस की डेफिनेशन में चेंज आया है, दैट ओरल टेस्टिमनी जो है, जो ओरल एविडेंस जो है, इट नाउ इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिमनी ऑल्सो। ओके, इलेक्ट्रॉनिक को आप ओरल एविडेंस में भी देखोगे। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स जो होते हैं वो भी अब एक्सपेंड किया कर दिए गए हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। अब आप कहोगे मैम ओरल में इलेक्ट्रॉनिक कैसे इंक्लूड हो सकता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस शेयर करते हो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप वॉइस मैसेजेस इंक्लूड है। सो ये एक ओरल टेस्टिमनी, आपको वॉइस मैसेज के थ्रू कोई बात आई है, कोई इंफॉर्मेशन आई है, आप उसको एविडेंस के तौर पर दिखा सकते हो। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में भी ऐसे ही सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स है। सपोज आपके पास पीडीएफ फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है जिसको आपने डिजिटली जिस पे सिग्नेचर किए हैं, तो वो एक ई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ई कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रेजेंटेड एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ। तो ये भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है, जो चेंज है, वो एविडेंस में लाया गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। Then next thing students, this BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम नियम्स new view on evidence shows how communication has now changed. Communication is not just limited face to face or just telephonically. Communication has now expanded in various ways. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का दायरा तो बहुत बढ़ चुका है, एंड रिकॉग्नाइजिंग दीज डिजिटल रिकॉर्ड्स मीन्स अ फेयर लीगल प्रोसेस। अगर आपको लीगली फेयर या अपनी जस्ट प्रोसेस दिखाना है कि नाउ वी हैव ब्रॉट दिस फेयर एंड जस्ट प्रिंसिपल इन लीगल प्रोसेस, देन एविडेंस की डेफिनेशन में डिजिटलाइजेशन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। All right, so this change makes legal work smoother and more just. Courts can now compare the data जो आपके पास digital available है, now you can show that because this digital data is now recognized and has been added in the definition of evidence. तो इसलिए जो Indian Evidence Act में एविडेंस की जो डेफिनेशन दी गई है उसको BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चेंज कर दिया गया है। चेंज नहीं, एक्चुअली इसमें एड ऑन किया गया है डिजिटल इंफॉर्मेशन को। सिंपल कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन इज दिस। Alright, so with this session came to an end. Dear students, I hope you found it useful. Make a note of this session. You can mark in your bare X. The definition of evidence is very very important. आपके जो क्वेश्चन फॉर्म में डेफिनेशन आ सकती है या आपके जुडिशियल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। दीज आर द वेरियस वेज थ्रू विच यू कैन गेट इन टच विद अस। कॉन्टेक्ट अस इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज और यू वांट आवर नोट्स, तो आप हमें फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, थैंक यू।